श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी श्लोक नंबर 113 और 114। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। श्लोक नंबर 113। शब्दाभूषण कफनी लाऊं, प्रेम निशानी वह पहनाऊं, प्रणय सुमन उपहार बनाऊं, नाथ कंठ में पुलक चढ़ाऊं। दासगणों ने हमें समझाया है कि साईं की मानसिक पूजा कैसे करते हैं। अब वे कहते हैं इस पूजा के दौरान किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल वे करते हैं। साईं के प्रति जो प्रेम और भक्ति हमारे मन में है, उस भाव को शब्दों द्वारा प्रकट करके उन्हें आभूषण मानकर उसी को कफनी के समान पहनाएंगे। यही कफनी मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मैं साईं को चढ़ाऊंगा। इस प्रकार दासगणों हर्षित होकर कहते हैं। दासगणों कहते हैं, यही नहीं साईं, मैं जो तुम्हारे ऊपर प्रेम और प्रीति रखता हूँ उसे फूलों की माला के रूप में बनाऊंगा और खुशी खुशी मैं उसे तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। यही मेरी मनोकामना है और इसे मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। इस प्रकार दासगणों बाबा से कहते हैं। अब श्लोक नंबर 114। आहुति दोषों की कर डालूं, वेदी में वह होम उछालूं, दुर्विचार धूम्र यों भागे, वह दुर्गंध नहीं फिर लागे। मेरे इस विशेष पूजा विधि में कुछ और भी विषय हैं साईं। इस प्रकार दासगणों कहते हैं। साधारणतः हम पूजा में धूप, अगरबत्ती, दीप, कपूर, नारियल आदि का प्रयोग करते हैं। दासगणों कुछ और ही करते हैं। साईं, तुम वह अग्नि देव हो जिनके आगे मैं अपने दोषों को, दुर्बुद्धि को, दुर्विचार को आहुति कर डालूं, जैसे कोई द्रव्य होम में डाला जाता है। वह द्रव्य अग्नि की तेज के कारण उछलता है, उसमें से धुआं निकलता है और उस पदार्थ का स्वरूप ही बदल जाता है। लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने उन विचारों की आहुति देता हूँ तो कोई दुर्गंध नहीं आता। दुर्विचार ऐसे भाग जाते हैं कि वे कभी वापस ना आए। हमेशा के लिए दुर्विचार और दुर्बुद्धि मुझसे दूर हो जाती है। इस प्रकार दासगणों अपने दुर्विचारों की और अपने दुर्बुद्धि और बुरे बातों की आहुति बाबा को अग्निदेव मान के उनके सामने देते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।